और हम आने वाले वक्त में कुमार स्वामी जी से बहुत अच्छी तवक्को रखते हैं। और साथ ही साथ मैं कुमार स्वामी जी से कबल मैं हमारे पास स्पीकर से दो चार मैं चाहूँगा कि दो चार स्पीकर से पहले हम ये ILWF इनफॉर्मल लेबर्स एंड वर्कर फेडरेशन, जिसके अंदर TS हम्बाल एंड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन, हाकर्स यूनियन और साथ ही साथ हमारे ऑटो ड्राइवर्स की जो एसोसिएशन है, ड्राइवर बंधु ये एसोसिएशंस, डोमेस्टिक वर्कर्स, ब्यूटी पार्लर्स के एसोसिएशंस, इसी तरह काफ़ी 150 ऑर्गेनाइजेशंस का ये ILWF एक ऑर्गेनाइजेशन है। और हम ऑटो नगर में हमेशा ये प्रोग्राम को मुनक़िद करते हैं, क्योंकि इस मरतबा बारिश की लगातार ऐलानात हो रहे थे कि बारिश होगी और मैं कह रहा था कि जब तक झंडा नहीं चढ़ेगा हमारा प्रोग्राम नहीं होगा, बारिश नहीं होगी। और अल्लाह ऊपर वाला हमारी इज्जत रख लिया और आज पानी बिल्कुल सवेरे से ही बंद हुआ और शाम तक, अब मैं समझता हूँ 1 बजे 2 बजे के बाद शुरू होने वाली है बारिश, क्योंकि ये प्रोग्राम के लिए हम हमेशा आप लोग बोल रहे होंगे कि बाकी सब छोटा कर दिए प्रोग्राम, बड़े ट्रेंड डालते थे, पब्लिक बहुत ज़्यादा मूव होती थी यहाँ पर। अब के हम उतनी तकलीफ ज़्यादातर सिटी वालों को नहीं दिए। कोकटपल्ली इधर उधर से जितने भी हाकर्स हमारे हम्माल भाई आते थे उनको वहीं पर रोकते हुए हम एक 4 झंडे चढ़ाते हुए इधर आ गए। मैं हमारे हम्माल भाइयों से खुसूसन रिसेंटली कांग्रेस सरकार के अंदर एक मंत्री हमारे विवेक साहब, जो वेंकट स्वामी जी के साहिबजादे हैं, वो साबिका में सेंट्रल के लेबर मिनिस्टर थे। विवेक जी जैसे ही मिनिस्टर बने, जब हम लोग मुलाकात करा, मैं बोला साहब बाखरी भाई आप बोले थे मंत्री तो कैसा भी बनते आप, और लगातार आप बोल रहे थे मेरे को, अब मैं क्या करना बोलूँ। बोला साहब कुछ मत कीजिए, जो कंस्ट्रक्शन एंड लेबर बोर्ड बोल के आप लोग लगाए, तो लेबर बोर्ड में हमारे लेबर को कम से कम आप लोग कार्ड दीजिए ताकि हम लोग एक सेफ जोन में आ जाए, क्योंकि हम लेबर ही है, सुबह से शाम तक काम ही करते हैं, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। तो उन्होंने फौरी ऐलान किया कि मेरे तरफ से कितने लोग हैं आपके। मैं बोला कि करीब हम एक 10,000 लोग हैं। ये 10,000 लोगों के लिए तो कमिश्नर के खास तौर पे बोले कि इमीडिएट बाखरी पे आएंगे, उनको ILWF ऑर्गेनाइजेशन है उनका, उसके ऊपर लिख के देंगे, आप लोग उनको कार्ड इशू करो। तो आप ये कार्ड जो है, जो माइग्रेंट लेबर है बाहर से भी आके जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा से भी इधर जो काम कर रहे हैं, यहाँ के जो लेबर है उनका लेबर को मिला के ये कार्ड बन रहा, ये लेबर कार्ड है। ये लेबर कार्ड की खुसूसियत ये है कि अगर आप एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में कोई नुकसान हुआ हाथ पैर का, तो सरकार उसको 5 लाख रुपए दे रही है। और एक्सीडेंटल डेथ होता है तो 10 लाख रुपए आते हैं। और नेचुरल सोते सोते उठते बैठते हार्ट से किसी चीज से मरते हैं तो 2 लाख रुपए आपको, आपके घर वालों को, और आपके अंतिम संस्कार के लिए दफनाने के लिए 30,000 रुपए भी सरकार देती है। साथ ही बच्ची के शादी के लिए देती है, डिलीवरी के लिए देती है। ये सारे सहूलतें इस कार्ड में है। कार्ड को हम काफ़ी ज़माने से ट्राई कर रहे थे, मगर हाल ही में वो कार्ड पहले जो 5 लाख रुपए था एक्सीडेंटल डेथ को, उसको 10 लाख कर दिए, और जो हैंडीकैप 2.5 लाख था उसको 5 लाख कर दिए, और नेचुरल जो अगर कुदरती मौत मरे तो 1 लाख मिलते थे उसको 2 लाख कर दिए। तो ये बड़ा कारनामा है, और हम चाहते हैं कि लेबर को इससे ज़्यादा भी सहूलतें मिले। मगर ये कार्ड एक अहमियत है, और ये कार्ड आप लोग तमाम के तमाम ट्रांसपोर्ट्स को हम लेटर दिए हैं, और ट्रांसपोर्टर्स खुद अपने तरफ से वो कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर लेबर चेंज होता है
चौधरी कोई नया लेबर लाता है तो चौधरी की जिम्मेदारी होगी वो कार्ड बनाना। उससे पहले के जो है वो पूरे के पूरे ट्रांसपोर्ट्स की तरफ से बन रहे हैं। उसी के साथ हमारे जो ड्राइवर बंधु भाइयां हैं उनको भी हम बोल रहे हैं कि आप लोग ये कार्ड के थ्रू ये कार्ड लीजिए ताकि आपको सहूलतें मिल सके, ताकि हम एक सेफ जोन में जा सके। क्योंकि हम अपने घर वालों के बारे में, उनके आने वाले फ्यूचर के बारे में भी काम करना हमारी जिम्मेदारी है, उसकी तरफ सोचना है। साथ ही उसके बाद हमारे हाल ही में हमारे ऑटो ड्राइवर्स के वास्ते भी जो ड्राइवर बंधु स्कीम के अंदर जो प्रोग्राम चल रहे हैं, ये प्रोग्राम के अंदर भी हमारा मेन मकसद ये है कि एक ऑटो ड्राइवर जिस तरीके से ऑटो लेने के बाद उसकी अदाई आसानी से कर सके और वो ऑटो का मालिक रह सके। शौक में अगर ऑटो ले लेता है 50-60 हजार रुपए बाहर से लाके 40,000 50,000 लाके डाल दे के कर्जों से आम से लेकर वो कर्जा, फिर फाइनेंस, फिर उसके बाद डेली का खर्चा करना वो तो नामुमकिन हो जाएगा। 36 महीने में करीब 5 लाख रुपए अगर बनना है ऑटो ड्राइवर तो हाईली इम्पॉसिबल है। अगर 36 महीने बोले तो 36 महीने में अगर आप अगर 4 लाख 50,000 रुपए भी डिवाइड करें तो करीब आप वो अमाउंट जो आ जाता काफी महंगा पड़ जाता। अगर एक ऑटो ड्राइवर को बोले कि 20-15 हजार रुपए दो, 10,000 रुपए दो, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर एक्सटेंड करना पड़ता। उसमें जाके पक्का मेरे को मालूम है कि 10% ऑटो वाले कामयाब होंगे, 90% ऑटो फिर दोबारा बिक जाएंगे। मैं चाहूंगा कि इसके लिए भी सरकार जो बैंक लोन देना है उसके लिए अभी तक कोई भी एप्लीकेशन बैंकों में कल रात में मैं जनरल मैनेजर से बात कर रहा था। जनरल मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक, वो बोल रहा था कि एक भी एप्लीकेशन मेरे पास नहीं आया। ये बात गलत है कि बैंक नहीं देता बोल के। कौन बोले? ऑटो है, ऑटो पे तो क्यों नहीं देते हम लोग? हम जब दूसरे कारों में दे सकते तो इस पे क्यों नहीं? वांटेडली प्राइवेट फाइनेंसरों की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा। हम जो हमारे पास सैंक्शन जिसको है उनके लेटर्स लेके ILWF के ऊपर बैंक की जिम्मेदारी हम लेते हुए बैंक से लोन दिलाने का प्रोग्राम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा उसके लिए। और साथ ही हमारे दूसरे जो डोमेस्टिक वर्कर्स है उनको भी चाहिए कि अपना ये कार्ड जो लेबर कार्ड है वो बना ले। डोमेस्टिक वर्कर्स है, पार्लर्स वर्कर्स है, पेट्रोल पंप से करने वाले होटल्स वर्कर्स है, ये सारे लोगों को भी ये कार्ड बना लेना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में हमारे हॉकर्स है जो फुटपाथ पे बैठ के चले, कब एक्सीडेंट होता, कब प्रॉब्लम आता नहीं मालूम, उनको भी बना लेना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ यही वैसे आज हम 15 अगस्त 26 जनवरी हमारे लिए एक उत्सव के जैसा रहता है। हम हमेशा यहाँ पर जमा होते हैं और साथ मिलकर हम सब मिलकर इस 15 अगस्त 26 जनवरी, क्योंकि अगर दीपावली, दशहरा, उगादी होती है तो हमारे हिंदू भाई खुश होते हैं, मुसलमान मुबारकबाद देते हैं। रमजान, बकरीद अगर होती है तो हिंदू भाई हमारे को मुबारकबाद देते हैं। मगर देश की आजादी के लिए जो दिन है, ये दिन हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिना कोई जात पात के उसकी ईद यही ईद है। इसलिए हमें चाहिए कि हम पूरे के पूरे मिलकर इसको अच्छे तरीके से मनाएं, क्योंकि ये देश की हजारों लाखों लोगों की कुर्बानी, उनका खून बहाने के बाद हमको ये आजादी मिली है। और फिर से ये आजाद हिंदुस्तान गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। ये आजाद हिंदुस्तान दौलतमंदों के हाथ में जा रहा है। ये आजाद हिंदुस्तान गरीबों के हाथ से निकलकर मिलियनर, गिलियनर उसके पास जा रहा है। ये आजाद हिंदुस्तान देख रहे हैं आप कि टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी जैसे लोगों के हाथ में ये हिंदुस्तान जा रहा है। इसको फिर से रोकने के लिए एक आजादी की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। वो लड़ाई के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आजादी की लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने फांसियों पर चढ़कर, अंग्रेजों से लड़कर, जेलों की सोबतें बर्दाश्त कर कर ये आजादी लिए। हम हमारे बड़ों ने भूखे बैंकों रहे, जेलों में पड़े रहे, उन्हें खाने नहीं दिया गया, मगर वो हमेशा आजाद हिंदुस्तान की मांग करते रहे। अंग्रेजों को तंग आकर ब्रिटिश को वापस जाना पड़ा हिंदुस्तान छोड़कर। मगर अफसोस आज फिर वही वक्त आ गया जब एक कंपनी आई थी जो हिंदुस्तान पे कब्जा करी, ईस्ट इंडिया कंपनी।
एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये देश गुलामी की तरफ चले गया। आज 1000 इंडस्ट्रीज वाले हमारे बाहर के आके हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे तो हमारा हाल क्या होगा, इस पे अंदाजा करेंगे आप लोग। आपको लड़ना होगा, आपको उठना पड़ेगा और आने वाले, आज आपके दिन चले गए, आज आप उम्र के आधे हिस्सा पार कर लिए, आप अच्छा बुरा शादी ब्याह बच्चे सब देख लिए, मगर आने वाले आपके बच्चों का क्या होगा वो आपको सोचना पड़ेगा। आने वाले जनरेशन का क्या होगा आपको सोचना पड़ेगा। आने वाला वक्त जो आज से 40, आज ज्यादा नहीं 15 साल पहले जो आप पेट्रोल की कीमत 40 रुपए थी, आज 100 के ऊपर बढ़ गई। हम दिन ब दिन घर चलाना मुश्किल हो जा रहा। सुबह में उठकर देश के बारे में सोचना तो दूर की बात, हर यहाँ बैठा व्यक्ति अपने घर के बारे में सोचते सोचते परेशान है। घर का किराया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, या घर जाती है तो टैक्स का प्रॉब्लम, अगर घर जाती है तो दूसरे प्रॉब्लम, अगर घर जाती नहीं है तो किराया, लाइट का बिल, बच्चों की फीस, उसके बाद घर का खाना, फिर रिश्तेदारों के फंक्शंस, ये देखते देखते इंसान जवानी से बूढ़े की तरफ हो जा रहा, परेशान हो जा रहा। इसकी वजह यह है कि इस मुल्क के अंदर गरीबों के बारे में सोचा नहीं जा रहा, गरीबों की स्कीमों के बारे में नहीं सोचा जा रहा, गरीबों की अच्छाई के बारे में नहीं सोचा रहा। मगर ये सोच कैसा आई, हम जिम्मेदार नहीं, उसके